दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख करके इस विषय की गंभीरता का अंदाजा जरूर लगा लिया होगा। आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और हिंद प्रशांत क्षेत्र को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत की भूमिका क्या है उसको भी समझेंगे, भारत के महत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आपको बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी दिख रही है कि भारत अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर साथ कर सकते हैं काम। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। अब ये सब मामला न्यूज़पेपर में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों भारत के विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, इन्होंने इस सप्ताह अमेरिका की यात्रा की है। इसी वजह से ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर के अंदर काफी हाईलाइटेड हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर की कटिंग में कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे। विनय क्वात्रा जी वहां पर गए, उसके बाद रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर इन्होंने बातचीत की। साथ ही क्वात्रा जी ने अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड वर्मा और कैंट कैम्पबेल के साथ अलग अलग इन्होंने बैठकें की। अमेरिका में गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो अमेरिका के अंदर बयानबाजी जो है तल्ख भरी बयानबाजी थी, उस पर भी इन्होंने वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। साथ ही दोस्तों ये टॉपिक आपको पिछले एक हफ्ते से और अगले एक हफ्ते तक चर्चा में इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, वो अगले सप्ताह यानी कि 17 अप्रैल को भारत आने वाले हैं और वो 18 अप्रैल को उभरती प्रौद्योगिकी को लेकर के अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोवल जो हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके साथ ये बातचीत करेंगे। यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ यहाँ पर चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड की भी बातचीत की गई है। ठीक है, तो आप लोग इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं विषय के अंदर और कुछ बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जनसत्ता न्यूज़पेपर की भी एक कटिंग लगाई हुई है क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा आजकल हाईलाइट हो रहा है, इसलिए सभी न्यूज़पेपर जो जिम्मेदार न्यूज़पेपर हैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हेडिंग में दिखेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जो पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा का एक रक्षा मंत्रालय का प्रमुख ऑफिस है। ठीक है, ये यहाँ के प्रवक्ता हैं एरिक वॉन, इन्होंने हिक्स और क्वात्रा ने अमेरिकी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही दोनों ने अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के अमल के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में प्रमुख वार्ता साझेदारी में ऐतिहासिक तेजी को भी रेखांकित किया। भारत और अमेरिका ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कटिंग आपके सामने उपलब्ध है। वीडियो को पॉज कीजिए यानी कि रोक दीजिए, उसके बाद आराम से पढ़ लीजिए। आइए हम अब मूल विषय की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र आखिर है क्या, इसके महत्व पर बात करेंगे, इसकी ज्योग्राफी भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो अवधारणा है वो अभी हाल ही के अंदर विकसित हुआ है, ये कंसेप्ट इंडो पैसिफिक रीजन का। ठीक है, अब दोस्तों लगभग एक दशक पहले की बात है जब विश्व ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जानना समझना शुरू किया था। यानी कि अभी कहा है ना यहाँ पे ऊपर की हाल में विकसित एक कंसेप्ट है, तो अभी 10 वर्ष हुए हैं जब पूरी दुनिया को इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता से समझ में आया है। इसकी लोकप्रियता और महत्व में भी अभी 10 वर्षों से ही वृद्धि हुई है। इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे दोस्तों एक कारण है, सार्वभौमिक समझ ये है, यानी कि एक पूरा माइंडसेट लोगों का ये है कि भारतीय और प्रशांत क्षेत्र का एक संबद्ध जो रणनीतिक मंच के तौर पे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को समझते हैं भू राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स के अंदर। दोस्तों प्रत्येक राष्ट्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा के विषय में अपनी लाभ और चिंताओं के अनुरूप ही समझ रखता है। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक रीजन को अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही समझती है। ठीक है, चलिए चर्चा में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडो पैसिफिक रीजन की ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सहित विश्व के जो कुछ प्रमुख सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से गतिशील देश हैं उनका ये निवास स्थान है, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का यह संकेंद्रण है। इसे वैश्विक भू राजनीतिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र इसलिए बनाता है क्योंकि ये जो रीजन है राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का क्या है, एक संकेंद्रण है। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस चीज का, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का।
अब यहाँ पर ये थोड़ा सा तस्वीर को देखिएगा, यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, जिसमें प्रमुख तौर पर जो देश हैं वो आपको दिख रहे हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, फिलीपींस है, यूएस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडियन ओशन का भी क्षेत्र इसके अंदर, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का क्षेत्रों के देशों को ही मिलाकर के ये अवधारणा जो इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत है वो बनती है। ठीक है दोस्तों, यह क्षेत्र जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख संचालक है, क्योंकि इसके अंदर प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग शामिल हैं, जैसे कि मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहां पर आपको दिखेगी? आपको यहां पर मलक्का जल संधि दिखेगी, जहां पर इंडो पैसिफिक रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, जिसके माध्यम से दोस्तों यानी कि मलक्का जल संधि की बात करें, इसके माध्यम से विश्व के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवाहित होता है। विश्व के कई सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर स्थित है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। ठीक है तो आई होप दोस्तों आपको ज्योग्राफी और ये क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ चीजें आपको इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में समझ में आई हो। अब वीडियो के अंदर जिस विषय की चर्चा चल रही है उसकी थोड़ी सी और जो है गुत्थी सुलझेगी जब हम और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक आपने इंडो पैसिफिक रीजन और उसका महत्व, उसकी ज्योग्राफी, ये सब समझ लिया है। अब आइए हम अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है, यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो यूएस की है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रशिक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। ठीक है, यह एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के अंदर दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दस्तावेज के अंदर दोस्तों चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने, भारत के साथ प्रमुख रक्षा साझेदारी विकसित करने और इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इन लाइनों से आपको तीन बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। इस रीजन के अंदर जो चीन के वर्चस्व है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको जो ये चुनौतियां जो चीन प्रस्तुत कर रहा है अमेरिका के लिए, उसको कंट्रोल करना यानी कि बैलेंस करने के लिए भारत के साथ प्रमुख रक्षा साझेदारी। जब चीन इतना ताकतवर है इस क्षेत्र के अंदर, तो अमेरिका को चाहिए कि चीन के बराबर की ज्योग्राफी, चीन के बराबर की जनता यानी कि जनसंख्या और चीन के बराबर के महत्व वाला देश एक ऐसा हम इस रीजन के अंदर खड़ा कर दें जो चीन के वर्चस्व को सीधा चुनौती देता हो। और अमेरिका को ये सभी खूबियां किसमें दिखती हैं? भारत के अंदर। इसलिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत को हर तरीके से इस क्षेत्र में मजबूत करना चाहता है, जिससे चीन के वर्चस्व को भारत कड़ी टक्कर दे सके। साथ ही भारत की भूमिका का समर्थन करेगा अमेरिका इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस क्षेत्र में चीन को चुनौती दे सकता है, और अगर हम अपनी फ्रेंडशिप इंडिया से रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी हित जो है वो इस क्षेत्र में आसानी से सधते नजर आएंगे या सध जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से ये इंडो पैसिफिक रणनीति अमेरिका ने बनाई हुई है। ठीक है, इस रणनीति के तहत दोस्तों न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बाहर के देशों के साथ भी मिलकर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को आपने समझ लिया। इसी महत्व को ही ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस क्षेत्र में अपने दखल को बनाए रखना चाहता है। इसलिए जो है इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को। दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि लचीले समूहों में प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से क्वाड के माध्यम से अमेरिका इस रीजन में काम करेगा। क्वाड, टेंशन मत लीजिएगा, क्वाड को मैं आपको बता देता हूं। क्वाड दोस्तों क्या है, यहां पर देखेंगे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां पर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दिख रहे हैं। इन्हीं चारों देशों का समूह है क्वाड, QUAD। ये जो क्वाड है ये इन्हीं चारों देशों का समूह है। ये क्यों? क्योंकि इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन के अंदर जो चाइना है वो काफी पावरफुल है, और इसी पावर को, वर्चस्व को टक्कर देने के लिए क्वाड नाम का अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत। ठीक है दोस्तों, यह अपने 5 क्षेत्रीय संधि संगठनों को मजबूत करेगा और आसियान, यूरोपीय संघ तथा नेटो जैसे समूहों के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी भी बनी है।
कौन सी साझेदारी? ऑकुस, ठीक है। ऑकुस रणनीति भी बनाए हैं इस क्षेत्र के अंदर। कौन कौन मिलके? ऑस्ट्रेलिया होगा इसमें, यूनाइटेड किंगडम होगा और यूएसए होगा, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर ये लोग काम करेंगे। इस क्षेत्र में दोस्तों अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की रणनीति में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सिक्योर सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी में निवेश करने में मदद के लिए उच्च श्रम एवं पर्यावरणीय मानकों की मांग करना भी इसके अंदर शामिल है। दक्षिण एशिया के दोस्तों जब से हिमनद बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं और प्रशांत द्वीप समूह में समुद्र जल स्तर में जब से वृद्धि हो रही, इसके कारण जो अस्तित्व है लोगों का उस पर भी संघर्ष हो रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी अब इंडो पैसिफिक रणनीति के केंद्र में आता नजर आ रहा है। यहाँ पर इस मैप के अंदर एक बात और आपको दिख रही होगी, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये जो लाल रेखाएं हैं, लाल रेखाएं ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर आने वाले जो क्षेत्र है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कि चाइना दक्षिण चीन सागर के देशों जिनमें ताइवान को तो अपना हिस्सा ही मानता है, उसके बाद वियतनाम से फिर मलेशिया के बाद आपको यहाँ पर ये श्रीलंका वाला जो हिस्सा है भारत के बगल से गुजरता हुआ दिख रहा है। उसके बाद केन्या जिसमें अफ्रीका महाद्वीप को कवर करता हुआ, उसके बाद फिर गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरबिया, यहाँ पर जिबूती, और उसके बाद ग्रीस, फिर इटली, फिर नीदरलैंड, फिर मॉस्को कवर करता हुआ ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसी को चुनौती देने के लिए GSMOIA नाम से एक समझौता है यूएसए का, एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत इस क्षेत्र के देशों को हर स्तर पर अमेरिका मजबूत कर रहा है, जिससे मेन रीजन क्या है? चाइना के वर्चस्व को किसी न किसी तरीके से रोकना। यदि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन ने अमेरिका से पहले इस क्षेत्र पर कब्जा पा लिया तो काफी लंबे समय तक यहाँ की राजनीति यानी कि भू राजनीति और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करेगा कौन? चाइना। इसलिए अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि चाइना का वर्चस्व इस रीजन में हो, इसीलिए ये इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत चीन जो है लगातार ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और इंडोनेशिया को मजबूत करता जा रहा है। साथ ही फिलीपींस को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है अमेरिका, क्योंकि फिलीपींस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है दक्षिणी चीन सागर में ही आता है, जिस दक्षिणी चीन सागर को पूरा का पूरा अपना बताता है चाइना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इंडो पैसिफिक रणनीति जो अमेरिका की है वो समझ में आई होगी। दोस्तों अब आइए हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर भारत की भूमिका को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय भागीदारों को मोटे तौर पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय भागीदारी को, ठीक है, यानी कि इंडिया के पार्टिसिपेंट को 3 समूहों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हम पहला क्वाड के अंदर भारत की भूमिका, दूसरा आसियान के अंदर भारत की भूमिका, उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत किस तरह से काम कर रहा है, पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर खासकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ एक द्विपक्षीय 2+2 वार्ता की शुरुआत की, ठीक है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता की जाती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी तरह के सचिव स्तर की 2+2 वार्ता करता रहता है। दोस्तों 2+2 वार्ता दो देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी पर चर्चा करने के लिए जो है वार्ता आयोजित की जाती है, जिसमें कौन कौन होता है? दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच ये वार्ता होती है, ठीक है। साथ ही विदेश सचिव भी इस वार्ता के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र रणनीति में आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट आसियान देश जो भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, भारत के जो पूर्व में पड़ते हैं, उसके अंदर दोस्तों भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति के अंदर आसियान सदस्यों के साथ सहयोग करता है भारत, साथ ही रणनीतिक प्रतिक्रिया को भी दिशा प्रदान करता है। अब क्वाड क्या है? क्वाड दोस्तों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक चतुष्कोणीय गठबंधन है, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी की स्थापना के लिए एक रणनीतिक वार्ता के रूप में शुरू की गई थी। आई होप आपको इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपने रणनीतिक साझेदारी पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में दोस्तों भारत जापान और फ्रांस के मध्य भारत और फ्रांस के मध्य विकसित रक्षा संबंध है और दोनों देशों ने हिंद महासागर में संयुक्त गश्त करने का भी फैसला लिया।
साथ ही भारत ने दोस्तों फ्रांस के साथ एक आपसी सहायता लॉजिस्टिक समझौता किया, जो उसे जिबूती, यूएई और फ्रेंच रियूनियन में फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की भी सुविधा प्रदान करता है। भारत ने दोस्तों इसी रणनीति के तहत संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपने संबंधों को उन्नत किया, जिसके तहत दोनों देशों ने 2018 में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हिंद प्रशांत रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र की यूएस रणनीति और भारत की भूमिका इस रीजन के अंदर, ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आइए अंत में हम अमेरिका का मैप थोड़ा सा देख लेते हैं, अमेरिका के आसपास की कंट्रीज देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र का मैप समझने में समझदारी थोड़ा सा विकसित हो। आपको यहाँ पर यूएसए दिख रहा है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका कहते हैं। अमेरिका के जब आप उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में एक बहुत बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, कनाडा। उसके बाद अमेरिका के दक्षिण में देखेंगे तो अमेरिका के साथ मैक्सिको अपनी बाउंड्री शेयर करता दिखता है, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व में आपको मैक्सिको की खाड़ी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका के कुछ छोटे मोटे द्वीप दिख जाएंगे, और यहीं पर अमेरिका का दक्षिणी राज्य फ्लोरिडा है, जहां पर केप कैनवरल नाम से अमेरिका का एक स्टेशन है, जहां से सभी अमेरिका के जो उपग्रह हैं वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। और यहाँ पर कैरिबियन सी आपको दिख रहा है, जहां पर छोटे छोटे कैरिबियन देश आपको दिखेंगे। पनामा जल संधि यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उससे अलग होता दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के आप पूर्वोत्तर से लेकर के यहाँ पर दक्षिण तक आपको अटलांटिक ओशियन नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। और यहाँ पे ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, जहां पर सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ह्यूरन जैसी झीलें आपको दिख जाएंगी। साथ ही अब जब हम अमेरिका के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम में आपको पूरा अमेरिका जो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के साथ अपना तट बनाता हुआ दिख जाएगा। आई होप आपको अमेरिका की ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप दोस्तों आपको ये विषय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैंने इस विषय को कहीं समझाने में थोड़ा सा असमर्थता दिखाई या असमर्थ रहा तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और विषय के साथ जो हमने टॉपिक चुना था इस वीडियो का उसके साथ कितना जस्टिफाई किया मैंने ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए।